विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का विजय तिलक में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। उत्तर प्रदेश में जीत की तैयारी लगातार परवान पर है। इसी बीच उत्तराखंड से बड़ी खबर है। उत्तराखंड के लिए भाजपा नेतृत्व ने पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और जल्द ही दोनों उत्तराखंड में विधायकों के साथ बैठक करने वाले हैं। बैठक में सीएम के नाम पर सहमति बनाई जाएगी। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तराखंड का, इसको लेकर लगातार अब आप देखेंगे मंथन होगा। मैराथन बैठकों का दौर भी चलेगा। ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं और खबर यह है कि जल्द ही दोनों उत्तराखंड में विधायकों के साथ करेंगे बैठक और बैठक में सीएम के नाम पर सहमति बनाई जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। देखिए, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जो ऐतिहासिक जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, और इसीलिए लगातार ये अब सिलसिला आगे बढ़ेगा बैठकों का। उत्तराखंड में क्या होने वाला है आगे, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, इसको लेकर बैठकों का दौर युद्ध स्तर पर अब चलेगा। इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं अविनाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी। अविनाश, आप पर्यवेक्षक बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल, क्या जानकारी है दोनों को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें तो उत्तराखंड में बीजेपी ने इतिहास रखते हुए दोबारा सत्ता तो जरूर अर्जित कर ली है, लेकिन मुख्यमंत्री खुद चुनाव हार गए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी मुश्किलें हैं कि मुख्यमंत्री अगला किसको बनाया जाए। क्या पुष्कर सिंह धामी को मौका दिया जाए या फिर किसको और को कंटिन्यू कराया जाए। इसी के मद्देनजर उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त कर गए हैं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान। इन दोनों को पर्यवेक्षक बनाया गया। ये संभवतः कल देहरादून पहुंचेंगे और वहां पे जितने जीते हुए विधायक हैं उनकी बैठक बुलाई जाएगी। उन विधायकों के साथ साथ तमाम तरह संगठन के नेता भी मौजूद रहेंगे और फिर उन विधायकों से ये राय ली जाएगी क्या विधायकों के बीच से ही कोई मुख्यमंत्री बनाया जाए या फिर किसी अन्य नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सहमति बनाने की कोशिश होगी कि विधायक के मन में क्या चल रहा है, विधायक किस तरीके से अगला मुख्यमंत्री चाहते हैं। उनकी जो राय मशविरा होगी, उनके राय को लेकर के ये दोनों नेता फिर दिल्ली आएंगे और यहाँ पे पार्लियामेंट्री बोर्ड को सूचित करेंगे कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ये निर्णय करेगी कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या पुष्कर सिंह धामी को मौका दिया जाए या फिर किसी अन्य नए चेहरे को मौका दिया जाए। अविनाश, अभी ये दोनों ही दिग्गज दिल्ली में मौजूद है या फिर रवाना हो चुके हैं उत्तराखंड के लिए? देखिए, अभी ये दोनों केंद्रीय मंत्री दिल्ली में ही मौजूद हैं। संभवतः ये कल उत्तराखंड जाएंगे और देहरादून में तमाम सारे विधायकों को वहां पे बुलाया जाएगा। विधायक दल की बैठक की जाएगी जिसमें तमाम सारे विधायकों के मन में जो चल रहा है उनको जाना जाएगा कि किस तरीके से विधायक क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, क्या वो निर्णय केंद्रीय आलाकमान पर छोड़ते हैं या फिर उनके भी कुछ मत है, वो भी कुछ कहना चाहते हैं। इन तमाम सारे राय मशविरा के साथ फिर दोनों केंद्रीय नेता दिल्ली आएंगे और यहाँ पे पार्लियामेंट्री बोर्ड को सूचित करेंगे, जिसके बाद फिर आगे के निर्णय संसदीय बोर्ड बीजेपी का तय करेगा कि उत्तराखंड में अगला नया मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए, बहुत बड़ा सवाल जीत के बाद अविनाश यही बना हुआ है कि कमान कौन संभालेगा उत्तराखंड की और किसको जिम्मेदारी हाईकमान की तरफ से दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश, पूरी जानकारी के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। और उत्तराखंड में भाजपा को मिली जीत के पीछे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पीएम मोदी के काम और उनकी छवि को वजह बताया है। साथ ही प्रदेश में पार्टी की ओर से सीएम कैंडिडेट कौन होगा, इस पर संसदीय दल की बैठक में फैसला लिए जाने की बात कही। एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर से भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और किस तरीके का ये चुनाव रहा, बातचीत करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हमारे साथ में हैं। सर, ओवरऑल अगर सबसे पहले बात करें तो आपकी सीट से ही शुरुआत करते हैं। एक चुनौती थी हरिद्वार सीट आपको लेकर भी, आप जीते, आपको बहुत शुभकामनाएं। नहीं विनोद भाई, देखिए उत्तराखंड राज्य में पहले से हम लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास है जनता में बहुत गहराई तक है। जनता, उत्तराखंड की जनता में विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड राज्य निरंतर आगे बढ़ रहा है। लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं जो हमारे विपक्षी लोग हैं वो हमेशा से जिस प्रकार से कोई भी काम होता था या कोई भी ऐसा मुद्दा आता था केवल प्रधानमंत्री को टारगेट करते थे। यहाँ की जनता को पसंद नहीं था और इसका परिणाम चुनाव में देखने को मिला कि आज हम 2/3 मेजोरिटी, यानी जो हम कहते थे कि अब की बार 60 पार, तो कई बार तो आप लोग भी हमसे मजाक में पूछते थे कि क्या यही रहेगा। मैंने कहा था कि यही होने वाला है और आपने देखा होगा जो प्रचंड बहुमत हुआ है, जो प्रचंड लहर थी,
नरेंद्र मोदी जी की, वो सब नजर आई है। और आज हम एक बहुत बड़े अंतर से, बहुत प्रचंड भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। अच्छा सर, विपक्ष के जो सीटें कम आई हैं उनको आप कैसे मानते हैं, और क्या डबल इंजन की सरकार का फ़ायदा और जो जनादेश आपको मिला है उसका क्या असर है? क्या महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी असर है जो इस बार प्रचंड बहुमत की सरकार दोबारा बनने जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, विकास के काम, इतने बड़े कार्य हो रहे हैं, तो लोगों को लगा कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, मोदी जी के कारण ये सारे काम हो सकते हैं। तो लोगों के मन में ये भी भावना थी। फिर 5 साल विपक्ष ने कोरोना काल में क्या किया? केवल मोदी जी को गाली देना। हमारा कार्यकर्ता नीचे बूथ पर जाकर लोगों की सेवा के काम कर रहा था। अन्य इस प्रकार की आपदा में क्या काम किया? केवल गाली देना। आपदा में हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में खड़ा था। कांग्रेस केवल मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, कांग्रेस को जनता से लेना देना नहीं है। और आपने देखा होगा कि कांग्रेस के यही 5 साल में जो भूमिका रही, इसका ही परिणाम इन चुनाव में नजर आया। अच्छा सर, आपकी टीम जीत तो गई है लेकिन कैप्टन हार गए हैं, इसको आप कैसे मान रहे हैं? हाँ, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना अच्छा चुनाव लड़ते लड़ते और लड़ाते लड़ाते इस प्रकार की व्यवस्था हो गई, तो निश्चित रूप से। लेकिन धामी जी ने दिल जीता है सबका। सर, हरीश रावत की बात करें तो हरीश रावत के फेस पर सारा चुनाव कांग्रेस लड़ रही थी, लेकिन पटकनी पिछली बार भी मिली और इस बार भी मिली, कैसे मानते आप? पहले ही पता था कि हाँ, वो सीट ही तय नहीं कर पाते आदमी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी वहाँ तो कभी यहाँ। जब आदमी का इस प्रकार का होता है तो हमने पहले ही कहा था कि जनता इनको पसंद नहीं करती, और उस परिस्थितियों में इनको नहीं लड़ना चाहिए था चुनाव। अब तो इनको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन की भूमिका रहनी चाहिए थी, तो लेकिन फिर भी अब जो जनादेश होता है उसके अनुसार ही सब, लोकतंत्र में उसी की वैल्यू होती है। सर, मुख्यमंत्री अब कौन होंगे? 2 नाम चर्चाओं में चल रहे हैं, धन सिंह रावत हो या फिर सतपाल महाराज। तीसरे नंबर पर आपका नाम भी है चर्चाओं में। कैसे आप मान रहे हैं, पार्टी का कैसे स्टैंड होगा, कौन होगा? ये सब केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, ये सब उनको तय करना है। किसी के नाम चलना ना चलना इस पार्टी में की परंपरा नहीं है। अच्छा, मेरा लास्ट में एक सवाल आपसे है कि मदन कौशिक क्या फिर से सत्ता में वापसी है या संगठन में ही अभी बने रहेंगे? ये सब तय करने का हमारी पार्टी का सीधा रहता है। जो लोग तय करेंगे, जो भूमिका जिस कार्यकर्ता को मिलती है, उस भूमिका में कार्यकर्ता काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी से हमने बात की। सत्ता में उनकी वापसी होती है या संगठन में फिलहाल वो बने रहेंगे, उसको लेकर तो केंद्रीय आलाकमान तय करेगा। लेकिन ठीक पहले आज एक बार फिर से उत्तराखंड में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार दोबारा बनने जा रही है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनबर रावत के साथ विनोद कुमार, ABP गंगा, देहरादून। तो मदन कौशिक को आपने सुना, जीत को लेकर तमाम बड़ी बातों का जिक्र उन्होंने किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी को लेकर कहा भले ही खटीमा से चुनाव वो हार गए हों, लेकिन लोगों का दिल उन्होंने जीत लिया है। अब आगे बढ़ते हैं अहमदाबाद, आपको सीधे लिए चलते हैं। वहां से आ रही हैं तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की। 2 दिन के गुजरात दौरे पर है, वहां पर रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। ये तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं, अहमदाबाद की तस्वीर है और चारों तरफ देखिए रोड की दोनों ही साइड लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है, जो कि लगातार पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। पीएम मोदी का ये रोड शो की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं, सीधे अहमदाबाद से तस्वीरें सामने आ रही हैं। 2 दिनों तक प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में ही रहेंगे, वहां भी जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से कल ही 4 राज्यों में विजय पताका फहराया, लहराया। उसके बाद अब अगले चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये बीजेपी के लिए कहा भी जाता है, खुद प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी कहा जाता है कि एक चुनाव को जीतते ही दूसरे चुनाव की तैयारी में जो पूरा संगठन है वो जुट जाता है। प्रधानमंत्री मोदी खुद जुट जाते हैं और वही ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं इस वक्त। 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ में इस काफिले में जाहिर सी बात है कि गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद होंगे और साथ ही वहां के लोग भी आपको दिखाई दे रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पर पहुंची हुई हैं पीएम के स्वागत, पीएम के अभिनंदन के लिए। और ये वहां पर जो लोक संस्कृति है उसकी झलक भी आप देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी और ये रोड शो जहां जहां से भी होकर के आगे गुजरेगा वहां पर लोगों की भीड़ आपको दिखाई देगी और सभी का अभिवादन भी स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे। कल की तस्वीरें आपको याद होंगी जब जीत के बाद वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और वहां पर पहुंच करके संबोधन दिया और तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया कि चुनाव जीत लिया है,
4 राज्यों में, लेकिन अभी भी मेहनत यहीं पर रुकती नहीं है। अभी और कई सारे रिकॉर्ड तोड़ने बाकी है, ये भी कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था। देहरादून से खबर है, देहरादून में आज भाजपा की बड़ी बैठक होनी है। भाजपा को मिले बहुमत के बाद शीर्ष नेताओं की बैठक। पार्टी दफ्तर पर चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी बैठक करेंगे। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी भी है उत्तराखंड में। वो मतगणना से पहले वहां पर पहुंचे और अभी भी वहीं पर हैं, वो भी इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है। उत्तराखंड के भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि जल्द ही पार्टी सरकार का गठन करेगी और सीएम के चेहरे को लेकर संसदीय दल आखिरी फैसला करेगा। एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश तिवारी ने दुष्यंत गौतम से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। आपने भी कड़ी मशक्कत की, 3 मुख्यमंत्री बदले गए, इसके बावजूद पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी नहीं होने दी और प्रचंड बहुमत आया। बदले तो हमने 2 ही थे, लेकिन अब 3 हो गए पूरे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उत्तराखंड की जनता के भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अच्छा एक मैंडेट देकर ये प्रदर्शित किया है। जिस प्रकार से कांग्रेस उनको समझती थी कि उत्तराखंड के लोग तो ऐसे ही हैं, एक बार बीजेपी को एक बार कांग्रेस को कर देते हैं, ये सजवाग देखकर वो बैठी हुई थी। लेकिन उत्तराखंड की जनता ने जिस प्रकार से अपना निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। और साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने मोदी जी की योजनाओं को जिस प्रकार से क्रियान्वयन किया वहाँ पर, वो उसका परिणाम ही ये मिल रहा है कि आज निर्धारित हो गया है बिना सेवा के, बिना कार्यों के आप जनता के बीच में नहीं जा सकते। ये सभी के लिए ये आयाम भी है और सोचने का विचार भी है। सर, अगर देखें तो मतदान के बाद पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं फूट देखने को मिली थी। कई विधायकों ने कहा था कि भीतरघात हुआ है हमारे साथ, हम चुनाव हार सकते हैं। लेकिन कल जब नतीजे आए तो सब कुछ खामोश कर दिया। अब उन तमाम सारे संगठन के नेताओं से क्या आप लोग संदेश देंगे? और चूंकि मुख्यमंत्री चुनाव हार गए हैं तो पार्टी के लिए अब काफ़ी बड़ी मशक्कत हो गई है, तो अब आगे किस तरीके से स्टैंड रहेगा आप लोग? पार्टी कोई व्यक्तियों पे नहीं चलती है, हमारे विचारों पे चलती है। पार्टी में संगठन है और संगठन तत्पर चलता ही रहता है, चले वेती है। और इसमें व्यक्ति की कोई अहमियत नहीं है। व्यक्ति बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। पुनः पार्टी विचार करेगी किसको लाना है, क्या लाना है, उनको ही लाना है या किसी और को लाना है, ये पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्धारित करेगा। तो उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें आपने देख ली हैं। यूपी की खबरों का अब रुख कर लेते हैं। यूपी में चुनाव नतीजों के बाद बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज शाम को 5 बजे सीएम योगी ने बुलाई है बड़ी बैठक। अपने मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी एक मीटिंग लेने वाले हैं। देखिए, ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ ये जीत और उस जीत के बाद में बैठकों का दौर अब किस तरीके से शुरू हो चला है वो आपको बता रहे हैं। यूपी में चुनाव नतीजे सामने आने के बाद अब बैठक शुरू हो गई है। आज शाम 5 बजे सीएम योगी ने बड़ी बैठक बुलाई है। अपने मंत्रियों के साथ में बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही ये जो बैठक होगी वो सीएम आवास पर ही होगी और वहां पर तमाम बड़े दिग्गजों की मौजूदगी भी होगी। शाम को 5 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है जब बड़ी मीटिंग बुलाई गई है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। 37 सालों के बाद ये हुआ है जब एक ही पार्टी दोबारा से सत्ता में वापस आई है और ये ऐतिहासिक जीत योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिली और उसके बाद अब देखिए मैराथन बैठकों का दौर शुरू होगा। इसी पर अधिक जानकारी लेते हैं। अनुभव शुक्ला मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुभव, आज शाम को बैठक होनी है सीएम आवास पर, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने एक नया इतिहास उत्तर प्रदेश की राजनीति में तकरीबन 3.5 दशकों के बाद रचा, क्योंकि सरकार दोबारा रिपीट हुई और इतने प्रचंड बहुमत के साथ रिपीट हुई, इतना बड़ा मैंडेट मिला। और मुख्यमंत्री ने इसीलिए सरकार में जो भी उनके सहयोगी मंत्री रहे, कुछ चुनाव हार गए, कुछ चुनाव जीते हैं, तो अपने सहयोगी मंत्रियों को बुलाया है। 22 केडी मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है, शाम 5 बजे ये बैठक होगी। एक कच्ची कॉल है, एक शिष्टाचार भेंट मुलाकात होनी है। सबने बहुत मेहनत की और इसीलिए पार्टी को ये जीत मिली। इन्हीं सारी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री ने ये बैठक बुलाई है और कैबिनेट में जो भी उनके सहयोगी रहे, जो लोग लखनऊ आ सकते हैं, वो सब लोग इसमें शामिल होंगे। कई लोग अभी अपने क्षेत्र में ही थे, जैसे कुछ मंत्रियों से हमारी बात हुई, वो अपने क्षेत्र में थे। क्योंकि जीत के बाद तमाम सारे लोगों से वहाँ पर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, वहाँ पर कार्यक्रम है। तो जो लोग यहाँ पहुँच जाएंगे उन सभी लोगों को मुख्यमंत्री ने कहा है कि शाम 5 बजे आइए, मुख्यमंत्री आवास पर आइए। और ये बैठक एक शिष्टाचार बैठक है, जिसमें किस तरीके से काम हुआ और आगे क्या रणनीति रहेगी। क्योंकि देखिए, अब 17वीं विधानसभा हम कहें डिसॉल्व हो जाएगी और एक नई 18वीं विधानसभा का गठन होगा। वहां पर मंत्रिमंडल नया होगा, सारी चीजें नई होगी।
किसको जगह मिलेगी, किसको बर्थ मिलेगी उस मंत्रिमंडल में, ये अभी तय नहीं है। और इन सारी चीजों के लिए हम देख रहे हैं राजधानी लखनऊ में सुबह से ही लॉबिंग शुरू हो गई है। चाहे विधायक हो, वो पार्टी कार्यालय जा रहे हैं, महामंत्री संगठन से मिल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के आवास पर जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें अब शुरू हो चुकी हैं। और हमने जब प्रदेश अध्यक्ष से बात की, उनसे पूछा कि कब शपथ ग्रहण होगा, उन्होंने कहा ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा, यानी दिल्ली से जब निर्देश मिलेंगे उसके बाद ही यूपी में शपथ ग्रहण। बिल्कुल, दिल्ली से ये तय होगा कि शपथ ग्रहण कब करना है, लेकिन बैठकों का दौर लगातार शुरू हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका अनुभव, पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, गोंडा से खबर है। गोंडा में भी भाजपा ने 7 की 7 सीटों पर अपना कब्जा कर लिया है और इसी जीत को लेकर हमारे सहयोगी ने कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस ऐतिहासिक जीत के बाद, सुनाते हैं। एक बार फिर से बीजेपी ने 7 सीट पर कब्जा किया है और हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री जी हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर आप जीत हासिल करने कैसा लग रहा है आपको? जीत के लिए ही लड़ाई लड़ी जाती है और संगठन के दृष्टि से जो हम लोग सौंपा जाता है वो करते हैं और उसी काम को पूरा किए। जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी थी लगातार ईवीएम पे हमला कर रही थी कि उसके लिए कोई और मुद्दा है नहीं। उनके पास जब कोई बात होता है, जब पश्चिम बंगाल का होता है तो उनका ईवीएम का मुद्दा नहीं होता है, और जब वहाँ की बात होती है तो यहाँ ईवीएम की मुद्दा बना देते हैं। तो अब उनकी भावना गलत है, ठीक है, इसलिए कोई कर नहीं कर सकते, इसलिए जैसी भावना रहती है। पाटन मंडल में आपने सभी सीटों पर कब्जा किया है, इसके लिए सिर्फ किसको देते हैं हम? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और यहाँ के सोने जैसे मतदाताओं को। गोंडा से कृष्ण कुमार, एक भी गंगा।